Welcome back to our channel. Minahil Nazia Reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है Seeing the anger of entire India on see Pakistan was shocked। ये रशिया है क्या? स्पेलिंग मिस्टेक्स है। और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मकबूजा कश्मीर में हिंदू यात्रियों की बस पर हमला। इस हमले में 9 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हुए। इंडिया साइड जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू के एरिए रियासी में अटैक हुआ है जिससे कई लोगों की जानें गई हैं। देखिए, पाकिस्तान वो की पूंछ है, उसका तो सुधरना बहुत मुश्किल है। प्लीज हमें आतंकवादी कहना बंद कर दें। वी आर नॉट टेररिस्ट। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने हिंदू यात्रियों की बस पर फायरिंग की। फायरिंग से बस खाई में जा गिरी। इस कांड के पीछे पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान का। और मुझे लगता है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा। हर बार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पीओके में इनको घुस के मारा, बालाकोट में घुस के एयर स्ट्राइक की और उसके बावजूद नहीं सुधर रहे। अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए इनके साथ? पिछले 20 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। सुनते जाइए। जब आप मैच का वेट कर रहे थे ना कि अब मैच शुरू होने वाला है और अब बारिश हो गई है और डिले हो गया है, बस शुरू होने वाला है, उस वक्त लश्कर तैयबा प्लान कर रहा था कि किस तरीके से यात्रियों को जान से मारा जाए। जो बड़े लेवल के लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कश्मीर का मसला कभी भी हल हो। सही बात है। माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना बड़ा जरूरी है। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूँ मोदी जी आपसे, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कमर एक बात जो हुई है और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं। जो मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बेईमाना मुजालिम में मोदी के जो आरएसएस के गुंडे हैं, सबको पता है कि वो मुलव्विस हैं। तो मुसलमानों की जो वहाँ पे नस्लकुशी की मुहिम है, आखिर कब रुकेगी? फिजा खलीफा बोल बच्चन ज्यादा मत मारा करो, औकात में रह के बोला करो। और तुम पाकिस्तानियों की औकात कितनी है वो हमको पता है। इधर हमारे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दुनिया क्रिकेट में देखने में लगी हुई थी, और तुमने हमारे श्रद्धालुओं पे, नियत श्रद्धालुओं पे गोलियां चलवाई है। शर्म कर लो, शर्म। तुम्हारी आर्मी में जरा सा भी जज्बा है, जरा सी भी जिंदा दिली है तो सामने से लड़े ना, आर्मी वालों से लड़े और हथियार वालों के साथ लड़े। नियतों पे क्या वार करते हो कायरो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पाकिस्तानी भी बहुत वीडियो देखते हैं ये। अब तुम बताओ, नियत श्रद्धालुओं पे गोली चला रहे हो, ये तुम्हारी बहादुरी है, ये तुम्हारा जज्बा है। लानत है तुम्हारे जज्बे पे, लानत है तुम्हारी कौम के ऊपर। आथो, मेरा तो थूकने का भी मन नहीं करता, ऐसी कौम हो तुम। जो अटैक हुआ है कश्मीर में अफसोसनाक रईसी जगह का नाम है, तो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। देखें, इंसानी जान, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जहाँ पे इंसानी जान जाया होगी भाई, उसकी तकलीफ होगी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये इससे मामला बेहतर नहीं होते, मामला खराबी की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बगल में बैठ रहे हैं और पाकिस्तानी ये विश्वास दिला रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखो वी आर अ नॉर्मल कंट्री यार, हम एक बड़ी नॉर्मल सी कंट्री है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। देखो हम स्पोर्ट्स के कितने दीवाने हैं। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो चल रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। अमेरिका में चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, करोड़ों अरबों की डीलें हो रही हैं। और एक तरफ वही पाकिस्तान, उसी पाकिस्तानी आर्मी के भेजे हुए आतंकवादी लश्कर तैयबा के थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज करी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। क्या है रेसिस्टेंस फ्रंट? इट इज द रीपैकेज्ड लश्कर तैयबा। उन्होंने अटैक करा, 10 लोगों की जानें चली गई, यानी कि 9 कंफर्म्ड कैजुअलिटीज, 9 कंफर्म्ड एंड 1 इन अ हाईली क्रिटिकल कंडीशन। इंसानी जान के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी सोशल मीडिया हो, कोई भी हो। इंसानी जान जाया हुई है, उसके ऊपर जवाब देना चाहिए, बात करनी चाहिए। कि हमें बंदूक चाहिए। जब डांगरी का कांड हुआ,
मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, राजौरी पुंछ के अंदर 200 किलिंग हुई है 2 साल के अंदर अंदर। यहाँ पैरा के बंदे मारे गए, पुलिस के बंदे मारे गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे मारे गए और सिविलियन मारे गए। टोटल आप गिनती करेंगे इनको छोड़ के, जो पिलग्रिम्स है, जो यात्री है, उनको छोड़ के 200 की संख्या है। जो बड़े लेवल के लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कश्मीर का मसला कभी भी हल हो। कश्मीर से ही रोजी रोटी चल रही है। ये मसला खत्म हो गया तो मामला भी खत्म हो गए। फिर पैसा कहाँ से आएगा, डोनेट कहाँ से आएगा? पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए यार, चाहे उसका किसी और को दाम चुकाना पड़े। ये 10 परिवार हैं जो कल खत्म हुए हैं, 10 लोग खत्म नहीं हुए, ये 10 परिवार खत्म हो गए। दोस्तों, ये यात्री जा रहे थे बस में, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने गाड़ी पे गोलियां चलाई। गोली लगती है ड्राइवर को, बस होती है आउट ऑफ कंट्रोल और सीधा गिरती है खाई के अंदर और इतनी जान चली जाती है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? कौन ये बोलेगा कि हाँ ठीक है यार, ये जो आए गलत आए, हम इनके ऊपर एक्शन लें? मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि डू नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द गवर्नमेंट। हर चीज सरकार करेगी, हर चीज सरकार करेगी, नौकरियां भी सरकार देगी, ये चीज भी सस्ती सरकार करेगी, ये चीज आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा फिर, अगर हर चीज सरकार ने करनी है तो? टुडे दोज मैचेस आर बीइंग प्लेड बिकॉज यू एंड आई चूज टू वॉच दोज मैचेस। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, तो 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है यार, कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच। और वो दंदनाते अपने आतंकवादी भेजते हैं, ठोको इनको, मारो। इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि सीधा भारतीय सेना के साथ टक्कर, तो कोई बात नहीं, यात्रियों को मारो। एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी top priority होगी। We had thought that you would not be looking for picking up fights in the neighborhood, at least not with India. But unfortunately, कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी। वी हैड थॉट द सिनेरियो लॉजिक वाज दैट दे वुड लीव अस अलोन, वी वुड लीव यू अलोन। ठीक है ना, कि यू आर इन इकोनॉमिक ट्रबल, 2 रोज की रोटी पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स में। So this is the time when we thought the Pakistani state, the Pakistani polity would like to settle down and not provoke or poke India in the eye. ये जो टाइमिंग है ये बड़ी गलत। You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से, you know, it amounts to that, and that unfortunately can जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की, मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंड, बट आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंड तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब। और उनको जो उनका मोराल बढ़ाते हैं, उनको दम देते हैं हम, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी दोज मैचेस, वी वॉन्ट टू हियर राहत फतेह अली खान सिंगिंग, फवाद खान को हम देखना चाहते हैं स्क्रीन में। बड़ा मजा, बड़ी यूनिक सी चीज है यार। पाकिस्तानी क्या, उसकी एक पूंछ 2 सींग है पाकिस्तानी। हमने इतना ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा दे दिया कि जो वो कत्लो गारत कर रहे हैं, जो खून बहा रहे हैं भारतीयों का, वो हमें दिखना बंद हो गया भाई, वो हमें नहीं दिखता। अगर ये चीज पहले हुई होती तो लोग पता क्या बोलते हैं, लोग ये कहते साहब ऐसा है कि मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं इसलिए अटैक करवा दिया पाकिस्तान। अब तो चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, मोदी जी इनको ठोक दो एक बार। मैं आपको बता रहा हूं, इनको एक बार निपटाओ अच्छी तरीके से। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये बार बार करते रहेंगे। कल इन्होंने अटैक क्यों करा? क्योंकि जब इन्होंने कल अटैक करा था तब आप और आपकी पूरा जो मंत्रिमंडल था वो शपथ ले रहा था। दे वांटेड टू पास अ मैसेज टू इंडिया, पाकिस्तान वांटेड टू पास अ मैसेज टू इंडिया, एंड दे वर सक्सेसफुल इन पासिंग द मैसेज कि हम टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी का हथियार, एक टूल इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या कर लोगे? एक सवाल पूछा है पाकिस्तान ने। और आज मैं हाथ जोड़ के मोदी जी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, अब सरकार बन गई है, अब कोई ये नहीं कह सकता, ना ऑपोजिशन, ना कोई एक्स पॉलिटिशियन, वाई थिंकर, जेड जर्नलिस्ट, कोई कुछ नहीं कहने वाला
क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। नहीं भी होते तब भी मैं यही बात कहता। मैं आपको बताता हूं, द ओनली वे टू इंश्योर दैट पाकिस्तान रिमेन्स अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट इज वन। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं ये, और मैं चाहता हूं आप लोग कान खोल के सुनाएं। इसमें गलती लश्कर तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। दिस फॉल्स स्क्वेयरली ऑन द टेबल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो कर रहा है, जो ट्रिगर दबा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने पैसे दिए, किसने भेजा, किसने ट्रेनिंग दी, किसने इंडोक्ट्रिनेट करा, किसने उसको जिहाद का चूरन खिलाया कि तुम जाओ बेगुनाहों को मार कराओ, पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं। सर, इसके पीछे पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो हमारी एजेंसीज हैं वो आपको बता देंगी या बता चुकी होंगी अभी तक। और सर, लश्कर तैयबा ने इसको कबूल कर लिया। टीआरएफ क्या? टीआरएफ इज लश्कर तैयबा। और लश्कर तैयबा कहां बेस्ड है? मुरीद के कहां है? लाहौर के पास है। लाहौर कहां है? पाकिस्तानी पंजाब। लश्कर तैयबा कोई कश्मीरी ग्रुप है? नहीं सर, लश्कर तैयबा इज अ पाकिस्तानी पंजाबी ग्रुप। जैश ए मोहम्मद कोई कश्मीरी ग्रुप है? नो सर, इट्स अ पाकिस्तानी पंजाबी टेरर ग्रुप। और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करते हैं, यहां पे अपने औजार भेजते हैं, हमारे बेगुनाहों का खून बहाते हैं। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था वो रियासी था, आई थिंक वो कश्मीर का जो सिटी था या कोई इलाका था कश्मीर का। सो वहां पर जो है ये टेरर अटैक ही एक टाइप का हुआ है कि बस में आई थिंक कोई कैदी वगैरह थे जो कि जा रहे थे, उनके ऊपर जो है ना वो अटैक हुआ है। उसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या रीजन है, ये तो जाहिर सी बात है अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि सामने आएगी भी, क्योंकि ना अभी तक जितने भी वाकयात हुए कभी भी रीजन सामने नहीं आई। जैसे ईरान के सदर जो है वो भी उनका भी बड़ी जी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा, लेकिन स्टिल अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। या अगर शायद पता चल भी जाता है तो वो लोग शायद यही सोचते हैं कि यार जो जाने वाला है वो तो चला गया, अब किसी और मुल्क के साथ दुश्मनी लेके क्या करना है। शायद इस तरह की रीजंस लेकर तो वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। इसका भी मुझे लगता है कि मतलब कुछ समझ आनी नहीं, कुछ पता चलना नहीं, और एंड पर आकर मुझे पता चला। स्टार्टिंग में यही मुझे लग रहा था कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो ब्लेमबाजी कर रहे हैं आरएसएस पे, कि आरएसएस ने मोदी के जो गुंडे हैं उन्होंने ये अटैक किया है, और वो लोग जो हैं, जो इंडिया साइड वाले मीडिया है, वो लोग जो कहते हैं कि जी लश्कर तैयबा जो जितनी भी यहाँ पर जमाते हैं जी उन्होंने ये अटैक किया है। तो पहले मैं यही समझ रही थी कि यार ये तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेमबाजी करने वाली बात होगी, या पहले तहकीक तो करो कि एक वो कहते हैं कि क्या मुद्दा क्या हुआ है, या किसने अटैक किया, क्या रीजंस थे, क्यों ये हुआ। लेकिन एंड पर आकर जो मेजर सर ने ये बोला, और एक वो हेडलाइन भी दिखाई न्यूज़पेपर की कि लश्कर तैयबा ने ये जो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। स्टार्टिंग में तो मतलब यही बोल रहे थे कि लश्कर तैयबा इंडियन साइड वाला जो मीडिया था, लेकिन एंड पर आकर उन्होंने कंफर्म भी करके बता दिया कि ये न्यूज में आया हुआ है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर लश्कर तैयबा ही ये सब कुछ करती है और फिर फौरन से एक्सेप्ट भी कर लेती है, या कहीं ये माजरा तो नहीं है कि वो पैसे वैसे लेकर तो अपने सर पे ले लेती है सारा ब्लेम, क्योंकि सर ने बोला भी ना हाँ कि पैसे नहीं, पैसे ये जरूरी नहीं है कि इधर इस साइड वाले लोगों ने पैसे दिए हो, कहीं किसी उस साइड के लोग भी पैसे दे सकते हैं कि भाई आपने अपने ऊपर इल्जाम लेना है। काम हम ये कर रहे थे, इन्होंने कहा कि सरकार बन रही थी, हमारे तो सब मसरूफ थे, तो हमारे भी यहाँ पर क्रिकेट चल रहा था, सब लोग उधर भी मसरूफ थे। जरूरी तो नहीं है कि अगर इंडियन मसरूफ थे तो पाकिस्तानी जो है वो इन्हीं कामों में, साजिशों में लगे हुए हैं या यही काम करें। तो हर चीज की जो है वो ये नहीं, ये एक्चुअली ये क्या करते हैं कि सब कुछ जो है इस्लाम के ऊपर डाल देते हैं कि लश्कर तैयबा ये जितनी भी जमातें हैं ये एक कहते हैं जिहादी टाइप की हैं, तो इनको यही कुछ जो है ना यही काम उनको हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लश्कर तैयबा अगर तो उन्होंने किया है तो गलत किया है, ये भी मैं कहूंगी, इसको मैं कंडेम करती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया होगा, किसी कहने के ऊपर खुद के ऊपर वो ले रहे हैं, तो ये इस्लाम का नाम एक टाइप का बदनाम हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें उनका क्या फायदा है या क्या उनको मिल रहा है, उनको मारने से क्या मिल रहा है, या क्या उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्योंकि ये अभी नहीं पता। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो उसमें जो लोग बैठे हैं उनके कुछ क्लैशेस हो या कुछ हो इनके साथ, लेकिन भाई अभी जब तक रीजंस नहीं पता होती इसलिए कुछ भी बोलना जो है बेकार है। एंड पर यही कहूंगी कि अगर तो ये वाकई इस जमात ने किया है तो बिल्कुल गलत किया है, हम इसको सीरियसली कंडेम करते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो जानबूझ के उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे यहाँ पे वो जो आबिद थे जिनसे सहेल इंटरव्यू लेते, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि जान जो है वो चाहे किसी भी मुल्क का शहरी हो उसकी बहुत ज़्यादा कीमती है, और ख़ासतौर पे इंसानी जान तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कीमती है। और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि कुछ लोग जो है ना वो चाहते हैं कि मसला कश्मीर हाल ही ना हो, क्योंकि उससे जो है
वो उनके बिजनेस के, जैसे उन्होंने कहा कि उनके बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, अगर ये मसला हल हो गया तो पीछे कुछ जो है वो बचेगा नहीं। तो वो कहते हैं ना बीच में कुछ आपकी काली भेड़ें भी होती है, जैसे आपने भी कहा कि क्या पता लश्कर तैयबा को जो है वो किसी ने जो है वो पैसे दिए हो कि यार तुम, हो सकता है कि इंडिया वालों में से किसी ने भाई पैसे दिए हो, जैसे मेजर साहब जो है वो डायरेक्ट हमारी आर्मी पे या वो जो हमारे है मेजर है पता नहीं आसिफ मुनीर, उनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाक आर्मी का है, और साइड पर एक वो वीडियो जो चल रही थी पता नहीं वो कौन से लोग बैठे हुए थे, वो भी डायरेक्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने कहा भाई आप तहकीक के बगैर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो है वो खास तौर पे आर्मी के ऊपर जो है वो नहीं लगा सकते। और लश्कर तैयबा ने अगर किया, और वही वाली बात है कि यार आप कर लेते हो, बाद में आप फौरन से मान लेते हो कि हाँ जी हमने किया। मेरे ख्याल से कोई काफ़ी मजबूत किस्म की जमात है, तो कोई इनका मुकाबला भी नहीं कर सकती और कोई इनका मतलब जवाब भी जो है वो नहीं दे सकती। तो मतलब जो भी हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। फिर वही बात है कि ये ब्लेमबाजी है। अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाता तो हमने फ़ौरन ही बगैर तहकीक के हमने कहता नहीं ये तो इंडिया वालों का काम है। जैसे इंडिया में हुआ है तो उन्होंने कहा कि नहीं तो ये पाकिस्तान वालों का काम है। तो बगैर तहकीक के आगे हम लोगों के हालात जो है वो इतनी कशीदा चल रहे हैं खाली इस मसले को लेकर, और बीच में इस किस्म की हरकतें करना, तो मेरे ख्याल से हालात ठीक होने के बजाय ख़राब होने की तरफ ही जाएंगे। तो कोई भी हो उसको तहकीक के बगैर मेरे ख्याल से कोई भी बात करना जो है फजूल नहीं है। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।